हेलो दोस्तों, नमस्ते। यूपी ट्रिपल एस सी ने लेखपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इस भर्ती के लिए पेड 2025 होना अनिवार्य है। कुल 7,994 पद भरे जाएंगे। आवेदन सिर्फ UP-SSC.gov.in वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। फॉर्म में सुधार और फेस एडजस्टमेंट की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 है। लेट करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तथा अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, मतलब कि आवेदन की लास्ट तारीख से पहले आवश्यक प्राप्त करने एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें प्रमाण पत्र को दिखाना पड़ेगा। जो आवेदन अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले 1/4/2025 से 28/1/2026 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 24-25 की आय पर आधारित हो। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, मतलब कि आपका पेड का जो रजिस्ट्रेशन है उसी के आधार पर आपका लॉगिन होगा। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। मतलब कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे उसको वेरीफाई करेंगे तो आपके नंबर पे OTP जाएगा, उसी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन होगा। ठीक है, तो नंबर 2 पर लिख दिया आवेदन। लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का संबंध, विवरण, श्रेणी जैसे EWS सभी श्रेणीवार की पेमेंट एक ही रेट रखी गई, 25 रुपये सभी को कटवाना, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सभी का अमाउंट 25 रुपये ही कटेगा ऑनलाइन। इन्होंने देखिए पेमेंट से रिलेटेड भी अपना पूरा बायोडाटा दिए हुए हैं कि समय उक्त स्थिति में अभ्यर्थी समय विज्ञापन के अपेक्षित रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट से होम पेज पर एप्लीकेशन के अंतर्गत विकल्प अपडेट जो ट्रांजेक्शन ID डबल वेरिफिकेशन जाकर लॉगिन करके एवं वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन ID बटन के क्लिक करके उपरांत शुल्क आयोजित करते हुए अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर लें। मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और ट्रांजेक्शन ID डाल के अपना आवेदन शुल्क प्रिंट आउट अपना ले लें जो आपने पेमेंट कटवाया उसका। और फिर इसका उन्होंने आगे बताया है, शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन पत्र स्थान पर पेमेंट लॉन्चमेंट रिसिप्ट प्रदर्शित होगी। उपयुक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेशन सबमिट के अंतर्गत दिए गए अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID यो डबल वेरिफिकेशन जाकर संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करके वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन ID बटन को क्लिक करके एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। मतलब कि जिन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ उन लोग डबल वेरिफिकेशन करके अपना पेमेंट उसको सक्सेसफुल करेंगे। यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण के सब अभ्यर्थी निःशुल्क भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब कि आप फॉर्म भर देंगे पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप अंतिम तिथि पहले कभी भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसको इन्होंने देखिए आगे दिया अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर सबमिट विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन ID बटन को क्लिक करके तुरंत वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। मतलब कि आप दोबारा से फिर जाके उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और फिर इसका इन्होंने दिया E-चालान वाले को, जो E-चालान अगर करना चाह रहे हैं, E-चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी SBI का E-चालान, मतलब SBI से रिलेटेड करना है और आपको SBI बैंक से ही जाके अपडेट करना है, उसको E-चालान भरना अपना। फिर इसका अपडेट जो ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से E-चालान के विवरण भरकर अपना शुल्क समायोजन करना है। मतलब कि अपना फिर जो आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा बैंक से वो आपको यहाँ पे अपने साइट पे आके अपडेट करना है। अभ्यर्थी आवेशित के विज्ञापन के अंतिम तिथि
तथा अथवा उसके सप्ताह के अंतर्गत दिशा में अपने शुल्क का समायोजन करके आवेदन डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें, मतलब कि अपना प्रिंट आउट ले लें। फिर इसको इन्होंने दिया अंतिम रूप में सबमिट हो सकेगा एवं तदनुसार अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं, मतलब पेमेंट होने के बाद आप कभी भी अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिनियम आर्था उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2026 समानुच्छेद द्वितीय संशोधन 2014 तृतीय संशोधन 15 चतुर्थ संशोधन 22 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अभिमान दिया जाएगा जिसने एक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या दूसरा राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि पहले इन्हीं लोगों को दिया जाएगा प्रमाण, फिर इसके बाद दूसरे को दिया जाएगा। आयु से रिलेटेड भी इन्होंने बताया हुआ कितने वर्ष के बच्चों लोग फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने एकदम सीधे सीधे दे दिया है कि लेखपाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 14 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। चयन का आधार जो इन्होंने बताया वो लिखित परीक्षा होगी आपकी, जो भी लिखित परीक्षा में अपना पास होंगे उन्हीं लोगों को वैकेंसी का लाभ मिल पाएगा। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। निम्नलिखित परीक्षा में एक प्रश्न होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुत और एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग का प्रबंध है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थ 1/4 होगी। परीक्षा योजना। परीक्षा के भाग विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक और आधारित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होंगे। देखो, भाग 1 होगा विषय, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न होंगे, इसके 5 नंबर होंगे। फिर इसका होगा भारतीय राष्ट्र एवं भारतीय संविधान, 5 नंबर होंगे, 5 क्वेश्चन होगा। फिर इसका होगा भारत एवं विश्व का भूगोल, ये 5 क्वेश्चन होंगे, इसका 5 नंबर का होगा। फिर अभ्यर्थी अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, उसके बाद है आपका ग्राम समाज एवं विकास, 5 नंबर का होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहल की समसामयिक घटनाएं, 5 नंबर का होगा। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी, 5 नंबर का होगा। पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंध, ये 10 नंबर का होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी 10 नंबर का होगा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र के सामाजिक 15 नंबर का होगा। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 नंबर का। टोटल 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको 120 मिनट में करना होगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट के लिए आपको समय मिलेगा। अगर आपका कुछ डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।